हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो 5 सरकारी नौकरियों के ऊपर है जो कि अक्टूबर के महीने में आप अप्लाई कर सकते हो। पांचों जबरदस्त नौकरियां हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। ऐसी नौकरियां भी हैं जिसके अंदर कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसी दो नौकरियों के बारे में बताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीजें डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, 5 सरकारी नौकरियां अक्टूबर के महीने में भले निकला हो ना निकला हो, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका डिमांड अच्छा रहा तो एक और वीडियो लेकर के आऊंगा मैं। कैनरा बैंक 3000 पोस्ट है आपके अप्रेंटिस की। मैं इसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं, यहाँ पे अप्रेंटिस की पोस्ट है, प्योर सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि एक तो इसका डेट बहुत पास है, कोई इसके अंदर एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। 3000 पोस्ट है और आप अपने राज्य में पोस्टिंग ले सकते हो। सैलरी भी इसके अंदर 15,000 रुपये महीने के आसपास आपको मिलने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल एक तरीके से आपकी ये नौकरी है। 21 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। 4 अक्टूबर को मैंने इसलिए इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया। अगर बनाना होगा ना इस तरीके के फॉर्म के ऊपर तो आप बताइएगा कमेंट पे, तो मैं ऐसा वीडियो भी जरूर बना दिया करूंगा। बट अभी फिलहाल इसको 5 के लिस्ट में इंक्लूड कर रखे हैं। 4 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, भरना होगा तो तुरंत भर दीजिएगा। फीस की 500 रुपए है। SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। देख लीजिए आप, स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी है 100, 150 ऐसी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है। पूरे देश में आपको इसकी वैकेंसी है। जिस भी राज्य में अप्लाई आप कर रहे होगे वहां का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। और एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो एज का देख लीजिए 20 से 28 साल तक के लिए है, और एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा, और कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन कैसे करेंगे लोग? सिलेक्शन करेंगे आपके मार्क्स के बेसिस पे। आप अगर ग्रेजुएट हो, सपोज करो पीजी हो, तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे देंगे, वरना ग्रेजुएशन और 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे लोग सिलेक्ट करेंगे। आपको मेल कर देंगे, हाँ आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी नहीं है, छोटा सा ऐसे ही होता है, आपका नाम का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप समझ लीजिए उसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपकी नौकरी लग जाएगी। 15,000 रुपए के आसपास सैलरी उसके अंदर होती है। आप इसका एक्सपीरियंस एक बार ले लेते हो, करियर के अपने एंड पे हो, 27-28 हो चुका है उम्र, लग रहा है नौकरी नहीं निकलने वाले, इसको कर लो। आपकी प्राइवेट में इसको अगर छोड़ भी दोगे आप इसको एक्सपीरियंस लेने के बाद, प्राइवेट में आपकी नौकरी बहुत आसानी से लग जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी नौकरी अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हो तब तक कंफर्म लग जाएगी। टायर 2 सिटीज में भी रह रहे हो ना तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपकी नौकरी लग जाएगी प्राइवेट बैंक्स में। करियर आपका बन जाएगा, किक स्टार्ट हो सकता है। तो जो बच्चे कम उम्र के हैं वो तो ना भरें क्योंकि उनका करियर अभी बचा हुआ है अच्छा खासा। जिसके ज्यादा उम्र हो गई है या लग रहा है एग्जाम नहीं निकल सकता है, वो इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे आपकी फ्री नौकरी थी ना, वैसे अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, ऐसे चीजों को देखना है तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐप रिकमेंड करता हूं जो कि अड्डा 24/7। आपको पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरीके का डेली क्विज देना होता है, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, इससे अच्छा ऐप मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप इसका ऐप खोलिए अपने फोन पे। खोलने के बाद जो इसका टॉप में लोगो के नीचे एक आपका बटन है, उसको जैसे आप दबाएंगे आपके पास देख लीजिए एग्जामिनेशन की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट के अंदर आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आप एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी चूज कर लीजिए, रेलवे करते हो तो रेलवे चूज कर लीजिए। मैं जैसे बैंकिंग कर रहा हूं तो बैंकिंग मैंने चूज कर लिया। तो उसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने कितने सारे आपके डेली क्विज वगैरह, स्टडी मटेरियल, सारे ऑप्शंस है। आप क्लिक करते हो डेली क्विज के ऊपर तो ऐसे क्विज आपके सामने आ जाएंगे, आप डेली क्विज दे सकते हो। करंट अफेयर्स पर क्लिक करते हो तो करंट अफेयर्स आपके पास आ जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, हर चीज फ्री में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में आप इन सारी चीजों का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि ठीक है मुझे अड्डा 24/7 का कोई कोर्स भी परचेस करने का मन है, तो यहां पर आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स में से एक मिलते हैं। आप देख लीजिए 9 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस होल्डर्स आपके सामने टीचर्स हैं। इनके अलावा भी आपको बहुत टीचर्स मिल रहे हैं, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत टीचर्स आपको यहां पे मिलेंगे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी और सब्जेक्ट्स के अंदर भी। एक्सपीरियंस देखिए इनको, देखिए कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को इन लोगों ने मेंटर किया हुआ है। ऐसे टॉप टीचर्स आपको अड्डा 24/7 पे मिलते हैं। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि आज 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल भी आया हुआ है। गांधी जयंती आपका जो सेल है स्पेशल 3 गुना वैलिडिटी के साथ, मतलब अगर आपको 4 महीने वैलिडिटी मिलती थी तो वो आपको अब 1 साल मिलेगी उसी दाम में। तो आपको 2299 में बैंक महापैक मिलने वाला है। हल्के मत लीजिएगा बैंक महापैक को। मैं आपको एक बार पहले एग्जामिनेशन का कवरेज दिखा देता हूं। 12 एग्जामिनेशन आपके कवर होते हैं। क्या क्या लेवल पे? प्रीलिम्स भी आपका कवर है, मेंस भी कवर है, उसके बाद कुछ बचेगा वो भी कवर है। हर एक चीज यहां पर आपका कवर है। आपके इन 12 नौकरियों में सारे चीजें इसके अंदर कवर्ड हैं। बैंकिंग महापैक में देखिए आपको क्या मिलने वाला है। 1000 घंटे से ज्यादा आपको लाइव क्लास मिलने वाला है। 9626 से ज्यादा आपके टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आपके डाउट रूम होंगे, 5800 से ज्यादा ई बुक्स, 8900 से ज्यादा आपके वीडियोज मिलने वाले हैं।
सेमिनार एंड टॉपर स्टॉक भी होने वाला है। स्टडी मटेरियल आप लोग देख लो, इतने सारे हैं। सब्जेक्ट कवरिंग आप देख लो, कितना ज़्यादा कवरेज है यहाँ पे। और आप मेरा कूपन भी यूज़ कर सकते हो, 3 गुना वैलिडिटी आपको मिल रही है यहाँ पे। जो आपका 4 महीने का कोर्स था वो पूरा 1 साल का हो गया, जो 6 महीने का कोर्स था वो आपका 18 महीने का आपको मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल ही डिस्काउंटेड प्राइस पे। कैसे अवेल करना है, तो सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने ऐप पहले से इंस्टॉल होगा, तो आपका पास ये बैंक महापैक खुल जाएगा। आपको नीचे भी लिखा आ जाएगा 3x वैलिडिटी, एग्जाम कवर्स कितने हैं इसके अंदर कवर्ड आपके होने वाले हैं, 13 एग्जाम कवर होने वाले हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पे आप कूपन अवेलेबल पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको और मेरा कूपन डालना है। कूपन डालने के बाद आपको ये कॉइन पे भी क्लिक करना है, या तो यहाँ पर क्लिक कर दो, नहीं तो कूपन डालते वक्त क्लिक कर दो। अब मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आपको फिर अच्छे से दिखेगा। तो आपका जैसे ही कूपन लगेगा, कॉइन्स आपके हो जाएंगे सिलेक्ट, और आपको 2299 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। तो इतने सस्ते रेट में आपको ये कोर्स मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सेल को हाथ से बिल्कुल ही ना जाने दें। आइए अब हम लोग हमारी सेकंड नौकरी पे आते हैं, जो कि EXIM बैंक के अंदर पीओ लेवल की नौकरी है। ये भी IBPS पीओ के थ्रू हुआ करता था, ECGC लेवल की ही आपका ये बैंक है। ये भी बहुत डायनेमिक काम है इसके अंदर, और आपको मज़ेदार काम है, मज़ा भी आएगा, साथ में आपकी छुट्टी भी ज़्यादा मिलेगी नॉर्मल बैंक से, काम का वर्कलोड भी नॉर्मल बैंक से कम है। 50 आपकी पीओ की यहाँ पर ये पोस्ट है। डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकला था। अप्लाई आप 18 तारीख से कर सकते थे, और 7 तारीख इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, तो इसको भी आपको जल्दी भरना पड़ेगा। फीस के बारे में बात करें, जनरल EWS OBC के लिए 600 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और किसी भी कैटेगरी की फीमेल के लिए मात्र 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर 50 आपका टोटल पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपको बटा हुआ है, जो कि दिख रहा होगा। उम्र की बात कर लेते हैं, 21 से 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस के अंदर, यानी आपका MBA हो गया, MBA फाइनेंस हो गया, या फिर आपका PG डिप्लोमा हो गया, वो भी कम से कम 2 साल का, या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे हो, चाहे CA का आपका फाइनल का पेपर नहीं निकला है, 2025 में निकलने वाला है, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर नहीं निकला है, 2025 में निकलने वाला है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा इसका टफ है, मानता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन बड़ा अच्छा है, मैं एक तरीके से कहूँगा, क्योंकि फाइनेंस का पेपर है। आप देखो आपके सामने पेपर 1 पेपर 2 फाइनेंस का आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, 40 नंबर 60 नंबर टोटल 100 नंबर, कोई सेक्शनली आपको पास नहीं होना है, ओवरऑल कट ऑफ निकलने वाला है। 2.5 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपका जो स्पेसिफिक फाइनेंस के फील्ड का है वही होगा, ना क्वांट ना रीजनिंग, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो फाइनेंस वाले हैं, सोचते हैं कि नौकरी कौन सी ऐसी मिले जिसमें कि इस तरीके का माहौल हो, तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो CA भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपके फाइनेंस की जिन्होंने डिग्री ली है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म था। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मोरल बूस्ट होता है, हमको अच्छा फील होता है, और कुछ पैसे वैसे की बात यहाँ पे नहीं है। थर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि BPSC के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्हें SDM DSP जो बनते हैं राज्य सरकार में। UPSC को हटा दो तो इससे बड़ी नौकरी कोई नहीं है UPSC के अलावा। तो ये भारत में किसी भी राज्य में सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी होती है। जैसे ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसा आपका उत्तर प्रदेश का भी निकलता है, हर राज्य का निकलता है। ठीक है, ये पहले एक ही हुआ करता था, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बिहार का। ये आज़ादी के बाद अलग हो गया आपका, तो अलग अलग लेने लग गए लोग। ठीक है, और पोस्ट भी आपको देखोगे तो अब तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है, 1957 आपकी पोस्ट निकली हुई है। बिहार से बाहर के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी राज्य के हो इस देश में, आपको डोमिसाइल होने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर पाओगे। बस आपका जो कैटेगरी होगा ना, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, कुछ भी आपका कैटेगरी है, तो आप उसको अवेल नहीं कर सकते, तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही घाटा है, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है। डेट आप देख लीजिए, 23 सितंबर को छोटा नोटिफिकेशन निकला था, 28 को फुल निकला, और 18 अक्टूबर फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। सिंपल बात कर देते हैं, सिंपली कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 1957 आपकी टोटल पोस्ट है, और एग्जामिनेशन इसका 17 नवंबर को होने वाला है 2024 में, और मेंस का एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2025 में होगा। तो जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, उससे पहले ही आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो एक तरीके से आप समझ के चलिए, प्रीलिम्स का आपका एक छोटा मोटा एग्जामिनेशन भी आप दे दोगे, प्रीलिम्स से पहले एक आपका टेस्टिंग हो जाएगा कि तैयारी कैसी है। ठीक है, थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड भी हो जाओगे। ठीक है,
और पोस्ट आप देख लो, यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट है, तो जो आपकी इसके अंदर सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है वही सबसे ज़्यादा है, 200 पोस्ट निकली हुई है। यूपीएससी में आईएएस की 100 पोस्ट ज़्यादा नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो एसडीएम है उसकी 200 पोस्ट निकली हुई है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। इसके अलावा आपकी डीएसपी की 136 और 168 आपकी टैक्स असिस्टेंट वाली निकली हुई है। तो आपका कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, तीनों की तीनों, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा नीचे भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, सारे A1 पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया दिया था, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 21 से 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं आपका, और 3 साल 5 साल रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो तो भी आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे। और इसका पेपर सबसे टफेस्ट में से एक होता है, जब सबसे अच्छी नौकरी है तो टफेस्ट भी होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऊपर रहा 150 नंबर का, और मेंस एग्जामिनेशन आपका ये रहा जिसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाइंग है, और एक हिंदी का पेपर है वो भी आपका क्वालिफाइंग है। तो यूपीएससी के जैसे इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी पास होने की जरूरत नहीं है, बस क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट से उसका लेना देना नहीं है। तो ये आपने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर, जो कि अगेन एक फ्री वाली नौकरी, मतलब बिना किसी एग्जामिनेशन के है। तो आर्मी के अंदर आपके टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है, 30 पोस्ट है। दिखने में लग रहा होगा 30 पोस्ट है, लेकिन बता दूं 30 पोस्ट तो आपके परमानेंट कमीशन की है। इसके बाद भी जो बच्चे बचेंगे, जैसे 10-15 बच्चे बच जाते हैं जो इनको अच्छे लग रहे हैं, इनको ये लोग हो सकता है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर कर दें। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 15 साल की नौकरी, क्लास 1 ऑफिसर है, 1.25 लाख रुपए महीना मिलेगा पहले दिन से आपको, ट्रेनिंग के अंदर ही 56,000 रुपए मिलने वाला है। तो ऐसे हल्के मत लेना आप इसके अंदर इसको, ठीक है। तो ये आर्मी की है आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स वाली एंट्री है, 30 पोस्ट है, उम्र 20 से 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 17 अक्टूबर फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। कोई एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, आपके सामने है वो प्रॉब्लम, आपको यहां पर दिख रहा होगा आपकी स्ट्रीम सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, ये आपको पोस्ट दिया हुआ है, और इसी के अंदर आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अंदर ना बहुत डिटेल में लिखा गया है आपके पोस्ट के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा और उसमें डिटेल में देखिए आपका स्ट्रीम आप अलाउ है कि नहीं है, और स्ट्रीम अलाउ है तो कौन से वाली पोस्ट के अंदर अलाउ है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आपने इंस्ट्रूमेंटल से किया हो, तो हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका अलाउ किया गया हो, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे आपका टूल्स आपने किया हो तो हो सकता है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अलाउ किया गया हो। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है यहाँ पे चीजें, ठीक है। तो ये आपने देख लिया 30 पोस्ट है आपके, सिर्फ और सिर्फ बीटेक या बीई वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी को एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपके बीटेक के कट ऑफ के नाम पे आपका नौकरी लगेगी। फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सर फाइनल ईयर के बच्चे को तो परसेंटेज आया नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कैसे? होगा भाई, जितने भी बचा हुआ होगा और जितना भी सेमेस्टर का उनका रिजल्ट निकला होगा सबको एग्रीगेट करके उनका परसेंटेज निकाला जाएगा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आपके देखिए सामने है, और ये कट ऑफ है आपका लास्ट ईयर का, देख लीजिए आपका कट ऑफ सामने है 73%, 75%, 84%, 89%, 80। तो ये आपका कट ऑफ है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बीटेक में बच्चे लेकर के आते हैं इतना नंबर, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया, आपके सामने है। आपको इंटरेस्ट होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर अप्लाई करिएगा, और चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, ये हमको थोड़ा मोराल बूस्ट होता है। 5th नंबर पे आपकी नौकरी है आरआरबी एनटीपीसी। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो तो डिटेल में बना चुका हूं। इसका फॉर्म आप देख सकते हो 13 अक्टूबर तक और 20 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, और ऊपर वाली कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, नीचे कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। 5 साल के बाद ये वैकेंसी निकली है, बहुत बड़ी बात है निकली है। इसके ऊपर और भी वीडियो में निकालने वाला हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस का मुझे पता है, माफ़ करिएगा जो बच्चे अब तक वेट कर रहे थे मेरा, मैं जल्दी उसका वीडियो निकाल दूंगा। बहुत लगातार फॉर्म्स निकल गए जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया। नाबार्ड का नहीं निकला होता ना तो मैं उसी दिन डाल दिया होता, लेकिन नाबार्ड के बाद अब आज ही नाबार्ड का भी फॉर्म ऑफिशियल निकलेगा, उसको डालने के बाद ही मैं डाल पाऊंगा अब, ठीक है। तो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका है, वैसे डिटेल देखना होगा तो देख सकते हो आप। और बता दिया कोई ग्रेजुएट कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, बहुत अच्छा है। और सब्सक्राइब तो कर ही दियोगे आप लोग आप तक। नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट नोटिफिकेशन 2024, ये 6 नंबर की हमारी पोस्ट है। आपको लग रहा होगा सर आप तो टॉप 5 लिख के थे, अरे ऊपर वाले को एक तो काउंट मत करो, आरआरबी वाला उसको तो बता चुका हूँ, और काउंट करना भी है तो ठीक है ना यार, 5 सुनने में अच्छा लगता है ना टॉप 6 से, तो इसलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है। तो आपका ये सामने डेट देख लीजिए, 2 अक्टूबर से इसका फॉर्म, अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल निकला नहीं है, शॉर्ट निकला हुआ है, आज ही के दिन निकलेगा ऑफिशियल, और उसके बाद 21 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम का डेट भी जो है नवंबर एंड में या फिर दिसंबर के पहले वीक में होने वाला है मेरे हिसाब से। फॉर्म आपकी जो फीस है 450 रुपये होने वाली है मैक्सिमम, बाकी जो रिजर्व वालों हैं उनके लिए 50 रुपये होने वाली है। फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं। 108 आपके टोटल पोस्ट है, आपके सामने है राज्यों के हिसाब से। आप एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हो, उस राज्य के डोमिसाइल होना आपको जरूरी है। वहां से आप 10th
पास की हो नहीं की हो चलो छोड़ देंगे आपको, लेकिन आपने जहाँ से 10th पास किया वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट वहाँ पे बन जाएगा। 18 से 30 साल तक एज का है, रिलैक्सेशन भी आपका दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 10th के बाद 12th भी कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन शुरू कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप गलती से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट 25 में निकलने वाला है, अप्लाई आप कर सकते हो। रिजल्ट निकल चुका है, ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के बच्चे ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी 10th पास कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखिएगा, जिस भी राज्य में अप्लाई करोगे वहाँ के आपको भाषा भी आनी चाहिए। और वहाँ पे ये देख लीजिए आपके सामने भाषा है, ये भाषाएं हैं, इनमें से आपको कोई भी एक आना चाहिए जिसमें राज्य में अप्लाई करोगे, और डोमिसाइल भी होना चाहिए। और ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया, प्रीलिम्स मेंस इसका है। और आपका लैंग्वेज के लिए जो भी राज्य का होगा उसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ये लोग लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा तो हो गया, हमने देख लिए सारे वीडियोस। सारे फॉर्म के नोटिफिकेशन आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, 40-45 पेज का आपका ये पीडीएफ था। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर